गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिर् देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा निःशेषजाड्यापहा। हरिः हरिः ओम्। नारायण 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 ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। मेरे मित्रों जी, कल मैं बताया था कि गोपियाँ जो है भगवान की बात बलराम जी से कह रही हैं कि अरे सखियाँ जाने दो, हम तो गंवार थे गांव के, गायों के गांव वाली, लेकिन वहाँ मथुरा में वृंदावन में सब पढ़े लिखे हैं। और ये बताइए कि वो स्त्रियां इनकी बातों में कैसे आ गई, कैसे इनके जाल में फंस गई। और बता रही थे, गोपी बोली अरे बहन जाने दो, तुम क्यों बात कर रही हो, हमारे बिना उनका काम चल रहा है ना, लेकिन हम लोग अपना रो रो करके दिन व्यतीत कर लेंगे, जाने दो। तो गोपियों का प्रेम को देख करके बलराम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने वो खुश हो गए कि ब्रिजवासी हैं, ये हमें भूले नहीं। बलराम जी तो एक दूसरे को वश में करने की कला को जानते हैं। तो उन्होंने भगवान कृष्ण के बातें में अच्छी अच्छी बात बताने लगे, संदेश को सुना करके उनको शांत किया। बलराम चैत्र और बैसाख इन 2 महीनों में जो है ब्रज में निवास किया। इसी दरमियान गोपियों के साथ वन में विहार किया। एक दिन बलराम जी यमुना के किनारे बैठे थे तो उनको जल में विहार करने का इच्छा हुआ, गोपियों के साथ जल विहार करूं। तब यमुना जी कहा, यमुना जी जरा इधर आओ। यमुना जी को लगा कि ये बलराम का जो है अहंकार बढ़ गया है, अहंकारी हो गए हैं, हमको बोल रहे हैं कि यहाँ आओ, अभिमानी हो गए हैं। तब वो नहीं आई। तब बलराम जी को क्रोध आ गया और हल उठाए, हल की नोक से यमुना जी को अपनी ओर खींच लिया। यमुना जी घबरा गई, तब अपने स्वरूप में प्रकट हो गई और बलराम जी की स्तुति करते हुए कहा, हे समस्त के आराम देने वाले बलराम, मैं आपके बल को भूल गई थी, मुझे क्षमा कर दो। हे जगत के स्वामी, हे शेष नारायण, जो समस्त जगत को अपने फन पर धारण किया है, आप उन्हीं के अंश हो। इस तरह से यमुना जी ने बलराम जी की स्तुति की। बलराम जी के विहार करने के लिए उनके अनुकूल हो गई। तब बलराम जी ने गोपियों के साथ जल विहार किया। सुखदेव जी कथा का विस्तार करते हुए कर रहे, बलराम जी को ब्रज में जाने की बात करुष देश के राजा पंडरक को पता चला कि बलराम जो है यानी कि गया हुआ है ब्रज में और द्वारिका में कृष्ण अकेले हैं। तब वो करुष्ण ने भगवान कृष्ण के पास एक दूत भेजा। ये पंडरक भगवान कृष्ण जैसा वेश बना करके घूमता था, वैसे ही अपने माथे में मोर पिच्छ लगाता था
और वैसे ही कपड़ा पहनता था। अपने आप को कहता था कि मैं ही असली वासुदेव हूँ, दुनिया का भार उतारने के लिए मैं ही ये शरीर धारण किया हूँ। और उसके आदमी उसको चढ़ाया भी करते थे, करे सही सही तुम ही तो हो कृष्ण, वो तो द्वारिका वाला नकली है। तब इस प्रकार से बोलते तो उसे यानी कि मूर्ख को ये पता नहीं समझता था कि ये हमको उल्लू बना रहे हैं। तब बता रहे हैं कि अपने जो है दूत को भेजा, द्वारिका जा कर के सभा में कहना कि असली वासुदेव मैं हूँ, दूसरा वासुदेव कैसे हो सकता है। और संसार के समस्त जीवों का करुणा करने के लिए मैंने अवतार लिया है। तुम खोटा वसुदेव नाम धारण किया है, इस नाम को छोड़ दो, नहीं तो मेरे साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। उस पांडव के सेवक ने उग्रसेन की सभा में आकर के इस समाचार को सुनाया। भगवान ने उसके समाचार को सुन लिया तो कहा कि हे पांडव के दूत, जा करके उनसे कहना अपने मालिक से कि पहले तेरे मालिक के ऊपर प्रयोग कर लूँ, मुझे आनंद होगा। तुम परे स्वामी कहना कि हे मूढ़, मेरा प्रहार तेरे प्राण ले लेगा, तेरे मांस को कुत्ते चूथ चूथ के खाएंगे। इस तरह पांडव को दूत के साथ समाचार भेजा और उसके पीछे पीछे भगवान अपना रथ लेकर के चले। भगवान को पता था कि अभी जो है काशी नरेश के यहाँ पौंड्रक है, तो काशी आ गए। भगवान कृष्ण ने आक्रमण किया, जान करके पौंड्रक अपनी सेना ले करके बाहर आया। भगवान श्री कृष्ण लीला मात्र में पौंड्रक और काशी राजा का वध किया, परंतु पौंड्रक को भगवान कृष्ण सारूप भक्ति प्रदान किया। सारूप मतलब अपने जैसा, क्योंकि भगवान का जो है वो रूप धारण किया था न। सुखदेव जी कहते इस राजा पौंड्र की मुक्ति इसलिए मिली कि सारा दिन भगवान के वेश को पहनकर घूमता और उसे सतत भगवान का स्मरण रहता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जैसे बनाया था, तब भगवान ने उसे अपना सारूप पे रूप दिया, मतलब अपने जैसा रूप दिया। कथा का विस्तार कहते हुए कह रहे हैं कि एक दिविंद वानर था, उसका नाम दिविद था। ते राजन भौमासुर का एक मित्र था वानर, उसका नाम दिविद था। सुग्रीव का मंत्री और मैंद का भाई था। भगवान श्री कृष्ण भौमासुर को मारा, उसके बाद उसका मित्र जो वानर था बदला लेने के लिए बिहबल बना, तो उसे जो मारता उन लोगों के घरों में आग लगा देता। जब सो जाते तो बंदर जाता उसके घर को आदमियों सहित जला देता। उसका लक्षण अनार्थ प्रदेश काठियाबाद, जो एक खुरापात करता था, काठियाबाद यानी अनार्थ, जा अब काठियाबाद हो गया है, उन्हीं को वहाँ उत्पात मचाता। उसके लिए वहाँ की प्रजा त्राहिमाम करती और कुलवान स्त्रियों को पकड़ करके उनके शील को भंग कर देता, उन्हें दूषित कर देता। इस बानर में हजारों हाथियों का बल था। उसकी नीचता इतनी बढ़ गई थी कि स्त्री पुरुषों को पकड़ करके गुफाओं में ले जा करके बंद कर देता था। इस तरह से समग्र देश में हाहाकार मचाया और देशवासी हैरान करने लगा। तभी एक दिन दुष्ट पराक्रमी रैवतक गिरनार, जो पर्वत है आज भी गिरनार है, पर्वत पर गया। वहाँ बलराम जी सुंदर युवतियों के बीच में सभा लगा करके बैठे हुए थे। तब वो बानर मश्करी करने लगा, उपस्थित स्त्रियों के सामने नखरा करने लगा। स्त्रियों को उनका स्वभाव ही होता है हंसी मजाक, तो वो सब हंसने लगी, लेकिन वो अपने अंगों का प्रदर्शन करने लगा, इसलिए सब स्त्रियां जो है शर्मिंदित हो गई। तब और इस प्रकार से वो हल्की चेष्टा करने लगा, सभी स्त्रियां शर्मा गई। इसे देख करके बलराम जी ने एक पत्थर मारा उसको, लेकिन वो धरती में चिपक गया, उसको पत्थर नहीं लगा। तो वो पत्थर बलराम जी के ऊपर फेंका। इस प्रकार से बलराम जी के क्रोध आ गया और खड़े हो गए। तब बानर एक विशाल वृक्ष उखाड़ लिया और उसको बलराम जी के ऊपर फेंका। बलराम जी इस वृक्ष को अपने हाथ से पकड़ लिए। तब वो बानर एक फिर विशाल शिला लेकर के आया। स्त्रियां घबराने लगी, चीख पुकार मच गया, परंतु बलराम जी ने अपने हल से एक जोरदार प्रहार किया। जैसे पहाड़ किए वैसे बानर गिर गया और उसका प्राण निकल गया। देवताओं ने फूलों की वर्षा की। इस तरह से बलराम जी द्विविंद को मारकर द्वारिका आए। द्वारिका वासियों उनका खूब जोरदार स्वागत किया। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल मैं जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम।